केकेएन के अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आज की कहानी नंदपुर की है। नंदपुर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां एक लड़का रहता था, उसका नाम रमेश था। रमेश का बचपन इसी नंदपुर में बीता। उसकी पढ़ाई इसी नंदपुर से पूरी हुई। लेकिन विवाह होते ही रमेश को नंदपुर की हर चीज अब खराब लगने लगी। गांव की कच्ची सड़कें, पुरानी ढर्रे पर चलते लोग और उसके पिता हरिया की सादगी। रमेश को अब सब कुछ बेकार लग रहा था। हरिया एक मेहनती किसान था। खेतों में दिन रात मेहनत करके उसने रमेश को बहुत बड़ा किया था। पर रमेश को अब अपने गांव की जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी। उसको अपने पिता में कई कमियां दिखाई देने लगी। दूसरी ओर ससुराल का गांव सुंदरपुर रमेश को बहुत अच्छा दिख रहा था। सुंदरपुर शहर से सटा एक चमकता कस्बा था। वहां की पक्की सड़कें, गांव से सटे बाजार और आवागमन की बेहतर सुविधा रमेश को अपनी ओर खींच रहा था। रमेश को अपना ससुर यानी रघुनाथ बहुत मेहनती दिखता था। रघुनाथ व्यापारी था और उसके पास काफी धन भी था। रमेश को लगता था कि उसका ससुर असली मर्द है। रमेश का एक साला था, उसका नाम आजाद था। आजाद और रमेश में खूब बनती थी। आजाद की चिकनी बातें और शहरी अंदाज से रमेश बहुत प्रभावित था। इधर गांव में रमेश का एक छोटा भाई सोहन भी था। सोहन गांव में रहकर पिता के साथ खेती का काम करता था। रमेश अपने छोटे भाई सोहन को निहायत ही बेवकूफ और निठल्लू समझता था। रमेश का ज्यादा समय अपने ससुराल सुंदरनगर में बीतने लगा। रमेश अब हर बात पर अपने ससुर और साले का उदाहरण पेश कर देता और उनके तारीफ की पुल भी बांध देता। गांव के लोग चुपचाप सुन लेते थे और पीठ पीछे चुटकी लेते थे। एक बार की बात है, रमेश कुछ समय के लिए प्रदेश चला गया। लौटने की तारीख जब करीब आई तो रमेश की मां ने पड़ोसी से कर्ज लेकर रमेश के लिए दही जमाए, कई तरह के पकवान भी बनाए। पर रमेश लौटकर घर नहीं आया। मां इंतजार करती रह गई और रमेश ससुराल चला गया। एक रोज तो हद ही हो गई। रमेश ने ठान लिया कि वह अब नंदपुर में नहीं रहेगा। उसने अपने ससुराल सुंदरपुर में रहने का मन बना लिया था। रमेश अपने पिता से बोला कि आप लोग पुराने जमाने में अटके हो, मुझे कुछ बड़ा करना है। हरिया ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा तुमको जो अच्छा लगे वही करो। रमेश को अपने पिता की यह बात भी कड़वी लगी। मां का दर्द भी रमेश समझ नहीं पाया। रमेश अपने ससुराल सुंदरपुर में जाकर बस गया और ससुर यानी रघुनाथ के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। रमेश खूब पैसा कमाया। पैसे के दम पर ऐश मौज करने लगा। रमेश को लगता था कि उसकी कमाई ससुर की वजह से है, इसलिए वह अपने ससुर और साले को खूब मदद करता था। अपनी कमाई के साथ अब दामाद की कमाई जुड़ जाने से रघुनाथ दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। रघुनाथ ने जमीन खरीदी, आलीशान बंगला बनाया और मोटर कार से चलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रघुनाथ की मौत हो गई और रमेश भी अब बूढ़ा होने लगा था। एक रोज की बात है, रमेश को अपने साला आजाद से किसी बात पर अनबन हो गई। बात बहुत बिगड़ने लगी। आजाद ने रमेश को जो बताया उसको सुनकर रमेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। दरअसल रमेश जिस संपत्ति को खुद का संपत्ति मान रहा था वह उसके साले आजाद के नाम पर था। रमेश के ससुर रघुनाथ ने बड़ी ही चालाकी से संपत्ति के कागजात अपने बेटे आजाद के नाम पर करवा दिया था। इधर आजाद अब अपनी संपत्ति लेने पर आमादा था। रमेश के पास कुछ भी शेष नहीं बचा। वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। रमेश को जब इस बात की जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश टूटकर और अपना सभी कुछ गंवाकर अपने गांव नंदपुर पहुंचा। नंदपुर पहुंचने पर उसने देखा कि पिता बीमार हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। मां भी चलने में असमर्थ हो चुकी है। छोटा भाई सोहन माँ बाप की सेवा कर रहा था पर खेती चौपट हो चुकी थी।
घर की दशा बहुत ही खराब हो चुका था। रमेश को लगा कि माता पिता और छोटा भाई शायद उसको दोबारा स्वीकार नहीं करे, पर यहां उल्टा हुआ। बेटा को देखते ही माता पिता के चेहरे खिल गए। भाई ने भी खुले मन से रमेश को गले लगाया। परिवार की पुरानी रौनक फिर से वापस लौट गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि तरक्की जीवन के लिए बहुत जरूरी है, पर याद रखें, तरक्की तभी सार्थक है जब आप अपने जड़ से जुड़े हों। जड़ कटते ही आप कहीं के नहीं रह जाते। अंत में यह कि अपना अपना ही होता है, बेवजह अपनों पर शक करने से बचें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।